हाथों में अस्थि कलश, कटोरा और गले में बलराम योजना की 13वीं लिखी तख्तियां। ये नज़ारा मंगलवार को नीमच कलेक्ट्रेट में हर किसी को ठहरने पर मजबूर कर गया। आपको बता दें कि नीमच में जो है एक किसान अपने हक की लड़ाई और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ इस अनोखे प्रतीकात्मक विरोध के साथ कलेक्ट्रेट के दर पहुंचा। बता दें कि कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के पास वे पहुंचे हैं। किसान का आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड में लाखों रुपए का भुगतान दर्शाया गया, लेकिन उसके खाते में सिर्फ 15,000 रुपए ही पहुंचे। अब इंसाफ की आस लिए किसान ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों में दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह अस्थि कलश कटोरा सत्याग्रह के साथ आमरण अनशन शुरू करेगा। आपको बता दें कि नीमच जिला मुख्यालय पर मंगलवार को जनसुनवाई में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसमें गांव तुर्किया ग्राम पंचायत धनगांव के बलराम योजना हितग्राही किसान किशोर गुर्जर और सामाजिक कार्यकर्ता पंकज तिवारी हाथों में अस्थि कलश और कटोरा लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोनों ने गले में जो है बलराम योजना की 13वीं लिखी तख्तियां पहन रखी थी और शासन प्रशासन के खिलाफ प्रतीकात्मक रूप से न्याय की गुहार लगाई। कलेक्टर को सौंपे गए आवेदन में जो है किसान किशोर गुर्जर ने आरोप लगाया है कि उसके खेत पर बलराम तालाब निर्माण के लिए स्वीकृत कार्य में उसके नाम से 1,19,108 रुपए का भुगतान दर्शाया गया, जबकि उसके बैंक खाते में केवल 15,000 रुपए ही जमा हुए। शेष राशि के गबन की आशंका जताते हुए उसने संबंधित अधिकारियों, सरपंच, सचिव और अन्य जिम्मेदारों के विरुद्ध FIR दर्ज कर SDM स्तर से निष्पक्ष जांच करने की मांग की। आपको बता दें कि इस आवेदन में उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी आरोप आवेदन में लगाए हैं कि बलराम योजना को मनरेगा से जोड़कर शासन के 8 जनवरी 2020 के आदेश का उल्लंघन किया गया है। किसान ने भुगतान की पूरी राशि जो है जांच कर दोषियों से वसूली तथा उसे न्याय दिलाने की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता पंकज तिवारी ने कहा कि यदि 7 दिनों के भीतर मामले में FIR दर्ज नहीं कर जांच शुरू नहीं की गई और किसान को उसका हक नहीं मिला तो वे अस्थि कलश कटोरा सत्याग्रह के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में आमरण अनशन शुरू करेगा। हालांकि आवेदन में लगाए गए आरोपों की प्रशासनिक पुष्टि या जांच अभी शेष है। किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या आप लोग कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचार को लेकर आप आज बलराम योजना की 13वीं को लेकर एक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना है आप? मध्य प्रदेश सरकार की योजना है कि बलराम खेत किसान तालाब योजना। उस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक 2210/22/2020/23/3/8/1/2020 मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आदेश दिया गया है कि बलराम योजना का पैसा सीधे हितग्राही किसान के खाते में कृषि विभाग और जल संसाधन विभाग द्वारा सीधे हितग्राही के खाते में दिया जाएगा, किंतु उक्त बलराम किसान किशोर गुर्जर के खाते में मात्र 10-15 हजार रुपये वो भी मनरेगा के तहत डाले गए हैं, जबकि बलराम किसान योजना के तहत भुगतान जल संसाधन विभाग और कृषि विभाग करेगा। यह मध्य प्रदेश शासन का आदेश है। और DBT योजना जो कि मनमोहन सिंह UPA सरकार ने लागू की थी, उस योजना के अंतर्गत सीधे प्रावधान है कि हितग्राही को सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना उसके हितग्राही के खाते में की जाए। और कैग की गाइडलाइन ये कहती है कि केंद्र की योजना का पैसा राज्य की योजना में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, किंतु मनरेगा का पैसा बलराम योजना में ट्रांसफर किया गया है और इस किसान के खाते के सारे पैसे अन्य खातों में ट्रांसफर करके और निकाल लिए गए हैं। और जिला पंचायत जनपद CO की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी मॉनिटरिंग करें, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है, विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी मॉनिटरिंग करे कि योजना का पैसा हितग्राही के खाते में सीधा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है या उसके साथ लूट की जा रही है। उक्त किसान को पूरी तरीके से 1 लाख रुपए अन्य खातों में डाल करके लूट लिया गया है और लूटा हुआ किसान। और मैं आज इस बलराम योजना की अस्थियां और ये किसान कटोरा लेकर के न्याय और अपने हक का 1 लाख रुपया पैसा मांगने आया है। कलेक्टर महोदय से निवेदन है, वो ईमानदार हैं, संवेदनशील है, किसान को न्याय प्रदान करेंगे और उसके हक का पूरा पैसा उसे प्रदान करेंगे। पंकज तिवारी। बलराम किसान योजना के 13वीं को लेकर क्या मामला है, क्या कारण है और क्या कहना चाहते हैं? सर, मैंने तालाब पास बनवाया, सरपंच सचिव ने तालाब बनवा दो, तुम्हारे पैसे पास हो जाएंगे। तो मैंने खुद निजी पैसों से 10,000 रुपये खर्च किए मैंने करने के लिए, और फिर भाई 1,41,000 पास भी हो गए और उनके खातों में दूसरों को डला के उनके खातों में निकलवा लिए।
हमारे खाते में 15,000 रुपये आया मेरी घरवाली के, मेरे 1566 किस्तों में, 1566 रुपये की किस्तों में 15,000 रुपये मेरे खाते में, 500 रुपये, 15,500 रुपये आए। हाँ, बाकी के पैसे सब निकल गए, पैसे निकल गए। हाँ सब पैसे निकल क्या चाहते हैं आप? हम, मेरे को पैसा मिलना चाहिए मेरे को। आपने हाथ में कटोरा ले रखा है, गले में ये तख्ती बांध रखी, क्या कहना चाहते हैं? आज जो बस मेरे को न्याय मिलना चाहिए, मेरे को पैसे मिलना चाहिए, यही चाहते हैं बस। आपने लिखा है 1,04,108 रुपए कौन खा गया? ये सरपंच, सचिव, 2 सचिव है, 1 सरपंच है, मैं तो उनको ही जानता हूँ, आगे कोई है, कोई उनका आगे कोई अधिकारी है मेरे जानता नहीं उसको। तो आपका नाम? मेरा नाम किशोर गुजर है। ये था अब तक अपडेट। लगातार ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।